तो हम लेके आए हैं चल गिन्नी का जो एक टॉपिक था छूट गया था, तो जिसे बोलते हैं मूवेबल पुली। ठीक है, तो ये चित्र दिखाई दे रहा होगा चल गिन्नी का। ठीक है, ये तो हमारी एक फिक्स गिन्नी रहती है। इसमें इसके साथ एक और जुड़ी होती है, इसे बोलते हैं चल गिन्नी। चल गिन्नी मतलब मूवेबल गिन्नी होती है। जैसे ये हमारी जो है फिक्स रहता है, ये रस्सी से कसा रहता है ये। ठीक है, ये जो गिन्नी का जो है एक रस्सा होता है, ग्रुप पूरी की जो ग्रुप सतह होती है, ग्रुप में फंसा रहता है, जो रस्सा होता है एक जगह ये फिक्स किया जाता है। और ये वाली जो है दूसरी वाला जो रस्सा होता है, ये जो है जो फिक्स जिसे बोलते हैं फिक्स पुली होती है। लेकिन ये हमारा जो पुली रोटेट करती है, लेकिन ये जो है ब्लॉक जो हुक तरह फिक्स रहता है। ये हमारी फ्री होती है, ये किसी जगह हुक से मतलब फिक्स नहीं रहती है। इसको बोलते हैं चल गिन्नी। ठीक है, ये मूव करती है। जैसे हमने यहाँ पे बल लगाया, ये बल लगाया, ठीक, जब यहाँ इसका तनाव हुआ तो इसका भी तनाव होगा। इसका जब तनाव होगा इस रस्सा का, इस रस्सी की तनाव होगी तो क्या होगा, ये पुली घूमेगी। जब पुली घूमेगी, ये वाली घूमेगी, तो इसका रस्सा जो है क्या होगा, पुली घूमेगी तो नहीं, ये पुली घूमेगी, लेकिन ये पूरी जो है घूमेगी रस्सा, ये पुली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी पुली। ठीक है, जब बल लगाओगे तो क्या पुली, ये जगह पहले पुली थी, अब कहाँ आ जाएगी, ये यहाँ पे पुली आ जाएगी। ठीक है, ये पुली यहाँ पे थी, तब लोड के कारण क्या हो गई, ये पुली यहाँ पे आ गई। ठीक, तो इसमें क्या लूजपन आ जाएगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं स्लैक। ठीक है, ढीलापन आ जाएगा। इस रस्सी में क्या टाइट थी ये, इससे क्या होगी, ढीलापन हो जाएगा, स्लैक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये रस्सी क्या लूज हो जाएगी ये, क्योंकि ये जो पुली थी मतलब स्थापित होकर कहाँ गई, इसके ऊपर यहाँ पे आ गई। कि क्यों, वजह क्या थी, हमने जो प्रयास पी लगाया। ठीक है, ये एफर्ट मैंने लगाया। ठीक है, एफर्ट लगाया, इसकी वजह से क्या होगा, ये पुली यहाँ पे थी, विस्थापित होकर कहाँ गई, आगे ऊपर आ गई। ठीक है, तो इस तरह खींच रखा है। तो ऐसी गिन्नी, तो चल गिन्नी के बारे में थोड़ा और भी देख लेते हैं कि ऐसी गिन्नी जिसकी पुली ब्लॉक क्रिया के दौरान ऊपर या नीचे चलती है, वो चल गिन्नी कहलाती है। ठीक है, ऐसी गिन्नी जिसकी पुली ब्लॉक क्रिया के दौरान, जब कोई पुली क्रिया कर रही हो तो उसके दौरान क्या होगा कि क्या करेगा, ऊपर नीचे करेगी। लोड हम यहाँ पर प्रयास कम खींचेंगे, है ना, उठाएंगे, तो क्या होगा, ये नीचे चली जाएगी। हम इसको खींचेंगे, प्रयास लगाएंगे, तो ये पुली विस्थापित होकर ऊपर चली जाएगी। ठीक, तो ये हो गया, ऊपर नीचे चलता है, तो क्या होगी, चल गिन्नी कहलाती है। इस गिन्नी में लगाए गए प्रयास का मान उठाए गए भार का आधा होता है। ठीक है, तो इस गिन्नी में लगाए गए प्रयास का मान उठाए गए भार के आधा होता है। मतलब जो हम गिन्नी में जो हम प्रयास लगा रहे हैं, ठीक, तो जो उसका जो उठाए गए जो भार होता है उसका आधा हाफ होता है, 1/2। जिसमें रस्सी का एक सिरा क्या होता है, एक जो सिरा होता है ये भद्र रहता है, फिक्स रहता है एक सिरा। ठीक है, रस्सी का एक सिरा क्या होता है, भद्र टेक से बंधा रहता है, जो चल गिन्नी ए को सारती है। ठीक है, जो चल गिन्नी इसका नाम दे रखा है ए है। ठीक, और ये गिन्नी क्या है, बी गिन्नी है। ठीक है, जो चल गिन्नी, ये हमारी चल गिन्नी जो कि विस्थापित होती है ऊपर नीचे, ठीक, मूव करती है, तो उसको चल गिन्नी कहते हैं। जो चल गिन्नी ए को सारती है, रस्सी का दूसरा सिरा, रस्सी का ये दूसरा सिरा है, ये तो पहला सिरा जो है बदल रहता है, और दूसरा सिरा कहाँ है, ये इसमें बी, जो पुली बी में। ठीक है, जो रस्सी का दूसरा सिरा चल गिन्नी ए से होता हुआ, ये ए से दूसरा सिरा ए से होता हुआ अचल गिन्नी, ये अचल गिन्नी है, बी से गुजरने के बाद रस्सी के सिरे पर प्रयास पी लगाया जाता है। ठीक है, ये पी लगा हुआ प्रयास। तो हम मान लेते हैं कि माना कि चल गिन्नी पर एक भार डब्लू लटका हुआ है तथा मुक्त सिरे पर प्रयास पी लगाया जाता है। तो यदि रस्सी में तनाव टी है, तो तब के लिए हम कह रहे हैं, ठीक, तो क्या होता है, टी बराबर के पी हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये पी, क्योंकि इस तरह है ना, ये पी नीचे तरफ लग रहा है, ये पी नीचे तरफ लग रहा है, ठीक, और टी ऊपर तरफ लग रहा है। ठीक, तो ये क्या है, इसके इक्वल हो जाएंगे। अब हम इसकी बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें
टी ऊपर तरफ लग रहा है और इधर भी टी ऊपर तरफ लग रहा है। बाहर कहाँ लग रहा है डब्लू? नीचे तरफ नीचे ही लग रहा है डब्लू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो डब्लू हम नीचे तरफ डाउनवर्ड है ना, ऊपर हम प्लस में लेते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे टी प्लस टी माइनस के डब्लू बराबर के 0, ठीक है। जब संतुलन में है ये, तो क्या होगा, डब्लू को हम बदल लेंगे, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक। तो ये डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, 2t, और टी बराबर के p हो जाएगा, ठीक। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, W/2 हो जाएगा, ठीक है। टी बराबर क्या हो जाएगा, W/2, ठीक। अब यहाँ से इसकी वैल्यू p होगी, p बराबर क्या हो जाएगा, W/2। यही कह रहा है कि P जो है प्रयास लगाए गए प्रयास, गिरने में लगाए गए प्रयास का मान उठाए गए भार के आधा होता है, ठीक है। इस गिरने में लगाए गए प्रयास का मान और उठाए गए भार के आधा होता है, P बराबर के W/2, ठीक। यहाँ तक आ गया। अब देख लो, जैसे ये भी एक बार देख लो, ये भी लिखा है कि आसान हो पढ़ने में, ठीक है। देख सकते हो ये कि ऐसी गिरनी की पुली ब्लॉक क्रिया के दौरान ऊपर या नीचे चलती है, गिरनी कहलाती है, ठीक है, चलती है, चल गिरनी कहलाती है। इस गिरनी में लगाए गए भार, हमने कहा है इस गिरनी में लगाए गए प्रयास का मान उठाए गए भार का आधा होता है, ठीक है। जिससे हमने बोला है P बराबर के W/2, ठीक है। ये चल गिरनी कहलाती है। इसमें रस्सी का एक सिरा बद्ध टिक से बंधा होता है, ये भी बताया था, ठीक है। और जो कि चल गिरनी A को सारती है, रस्सी का दूसरा सिरा चल गिरनी की A से होता हुआ अचल गिरनी B से गुजरने के बाद रस्सी के सिरे पर प्रभाव P पर लगाया जाता है। तो हमने मान लिया कि चल गिरनी पर एक बार W लटका है तथा मुक्त सिरे पर प्रयास P लगाया जाता है। यदि रस्सी में तनाव T है तो हमने बोला था ना T बराबर के P हो जाएगा, और W बराबर क्या हो जाएगा, T प्लस T बराबर के 2T, ठीक है। इससे हो जाएगा। तो यहाँ से T की वैल्यू निकाल लेती है, हमें बोला T बराबर क्या, W/2, और T बराबर P के, तो P बराबर W/2। इस तरह हमने ये निकाल लिया था, ठीक है। अब दूसरा, अब देखो, जब भार W ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर x दूरी चलता है, तब प्रयास P नीचे की ओर नीचे की ओर 2x दूरी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेग अनुपात क्या लगाएंगे, इससे वेग अनुपात, ठीक है। अब हम यहाँ समझा देते हैं कि जब भार W ऊपर की ओर x दूरी विस्थापित होती है, चलता है, तब प्रयास नीचे की ओर 2x दूरी चलता है, ठीक है। जब ये W है, जब ऊपर तरफ जाएगा, आप खींचोगे यहाँ पे 2x दूरी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहले यहाँ पे P था, पहले यहाँ P था, ठीक। पहले यहाँ प्रयास था, प्रयास यहाँ P प्रयास, ठीक। पहले यहाँ पे प्रयास था, तब हमारी
प्रारंभिक जो स्थिति थी हमारी इस जगह यहाँ पे थी। ये हमारी फ्री पुली है जिसे बोलते हैं मूवेबल पुली। चल घिरनी यहाँ पे थी और अचल घिरनी यहाँ पे है। जब हमने प्रयास को खींचते गए, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, प्रयास का ये 2x हमने माना है। ठीक है, जब इसका 2x होता है तब इसका जो है पुली के केंद्र से और जो है ये भार जब ऊपर तरफ उठेगा तो दूसरे जो केंद्र होगा हमारा ये, इसका जो डिस्प्लेसमेंट, इसका जो विस्थापित होगा वो x दूरी होगा। जब इसका 2x होगा तो इसका कितना होगा, x होगा। ठीक, हमने मान लिया है। जब भार W ऊपर की ओर x दूरी चलता है तब प्रयास P नीचे की ओर 2x दूरी चलता है। ठीक है, तो आप कोई भी है ना, यहाँ पे फ्री है, कोई भी किसी से कोई हिंज नहीं है। ठीक है, ऐसे फ्री है। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, ये इसके अंदर धुरा लगा हुआ है कि पुली घूम सके। ये हमारा तनाव फिक्स है। ठीक है, ये रस्सी फिक्स है। जब यहाँ पे बल लगाएंगे, यहाँ पे नीचे तरफ खींचेंगे, हम क्या करेंगे, खींचेंगे तो पुली ये बढ़ेगी, पुली चलेगी। ये पुली के साथ साथ क्या, रस्सी भी। ठीक, रस्सी भी, और ये खिंचा होगा इसमें। जब खिंचा होगा क्या होगा, ये तो हमारी ई से तो ये बध रही है। ठीक है, पुली इसे बध रहा है और ये पुली क्या होगी, ये ऊपर उठी, ये वाली पुली जो होगी यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पे आ जाएगी। जो है विस्थापित किया कितना हुआ है, x दूरी पर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे x दूरी पर हुआ है। ये पुली यहाँ पे थी और यहाँ पे आ गई। ठीक, इसकी पोजीशन यहाँ पहले यहाँ थी, कहाँ पे आ गई, जब हमने बल लगाया, प्रयास लगाया तो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इस तरह है। तो हमें वेग निकालना है, वेग अनुपात। वेग अनुपात क्या होगा, वेग प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। चली गई दूरी। ठीक है, तो प्रयास द्वारा क्या होगा, 2x हो गया और भार द्वारा x हो गया। तो x कैंसिल हो गया तो 2 बचा। तो वेग अनुपात कितना हो गया हमारा, वेग अनुपात इसे विद्वार बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं, 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, तो ये तो हमारा वेग अनुपात हो गया। अब यांत्रिक लाभ क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर, यांत्रिक लाभ जिसे बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, वो क्या होता है, W/P। ठीक है, मशीन द्वारा उठाया गया भार और मशीन द्वारा लगाया गया प्रयास से बोलते हैं यांत्रिक लाभ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे W कितना हो जाएगा, हमने W का 2T लिया था, W कितना लिया था, 2P लिया था, इसका P था, क्योंकि WP यहाँ से लिया था, आपको पता ही था। ये P बराबर क्या होता है, W/2। यहाँ तिरछा गुणा करके तो क्या होगा, इधर इधर गुणा करेंगे क्या होगा, W बराबर क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा। तो W की जगह हमने यहाँ पे रख दिया 2P। ठीक है, यहाँ से P से P कैंसिल हो गया तो बचा 2। ठीक है, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, कितनी होगी वैल्यू, 2 हो गई इसकी। ठीक है, ये हो गया। P से P हमारा कैंसिल तो बराबर के 2। ठीक है, तो ये हमें चल घिरनी का हो गया। चल घिरनी के बारे में पता है, इसलिए तो हमारा दोनों जब वैल्यू बराबर हो गई। ठीक है, तो 2 बराबर, इधर भी है 2, इधर भी वेग अनुपात भी, तो हम कह सकते हैं कि यांत्रिक लाभ बराबर, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होगा, वेगानुपात। ठीक है, यांत्रिक लाभ बराबर वेगानुपात हो जाएगा। ठीक है, वेगानुपात। तो ये हमारा चल घिरनी के लिए हो गया। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में होगा। आपको घिरनी हमारी कई सारी लगी होती है, तो उसके लिए क्या होता है, हमारी जो अब घिरनी जो पढ़ाएंगे बहुत टाइप की, डिफरेंट टाइप की घिरनी हो गई। ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो घिरनी हम पढ़ाएंगे वो होगी घिरनी की निकाय, सिस्टम ऑफ पुलीज। ठीक है, तो एक प्रथम निकाय होता है, घिरनियों का प्रथम निकाय, घिरनियों का द्वितीय निकाय और घिरनियों का तृतीय निकाय पढ़ाएंगे। उसका थोड़ा ड्राइव भी करने का है। ठीक है, और
अब पहले यहाँ को इसको समझ लेना तरीके से, ये वीडियो को नहीं समझ आएगी तो अब जो है जो घिरनियाँ पढ़ाएंगे उसको फिर समझ नहीं पाओगे। इस घिरनी को अच्छी तरह समझ लेना। हमने कहा था, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जब हम इसको खींचेंगे ये हमारी फ्री है, ये हमारी एक जगह हुक से फिक्स है, ध्यान रखना, ठीक है। ये उठेगी नहीं, ये सिर्फ ये एक्सल से ये सिर्फ पुली को रोटेट करेगी, इसमें कोई भी हुक नहीं लगा, कोई भी एक्सल, ये फ्री है ना। एग्जाम्पल तौर पे जैसे हम यहाँ पे कोई भी प्रेशर लगाएंगे, यहाँ पे प्रयास लगाएंगे, जब उसको खींचेंगे रस्सी को, जब खींचेंगे यहाँ पे तनाव उसको देंगे तो इसमें ये घिरनी कैसी होगी, मूवेबल होगी, मूव करेगी ये, ठीक है। ये ब्लॉक तो फिक्स रहता है यहाँ पे, लेकिन इसमें जो लगा हुआ है धुरा वो घिरनी को घुमाएगा, ठीक है। और ये लगी हुई रस्सी तो इसमें भी तनाव होगा, जब ये तनाव होगा इसमें तो ये जो घिरनी की ये जो फिक्स है इसमें लटकी हुई है, ठीक है, तो ये घिरनी जो होगी ये पे यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। पहले यक्स था, पहले यक्स दूरी पे कितना हुआ कि जो भार होता है हमारा, ये भार जब उठेगा ऊपर साथ साथ तो ये जो घिरनी होगी इसके साथ साथ क्या होगी, ये शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगी, जो यक्स डिस्प्लेसमेंट यक्स विस्थापन के साथ हो जाएगी, ठीक है। जब हम कितना करेंगे प्रयास भी जब पढ़ाएंगे यहाँ पे कितना 2x दूरी पर, ठीक है। जब जो फिक्स मतलब चर घिरनी से बोलते हैं अचल घिरनी, ठीक है। ये कौन सी है, चल, ठीक है, चल घिरनी, ये अचल, ठीक है। ये साथ साथ जब यक्स लिया, अब ऐसे ही कहीं ये तो एक के लिए हो गया, जब ये इस कंडीशन के लिए क्या होगा 2x हो गया, ठीक है। और जब दो घिरनी और आगे बढ़ाई जाए तो क्या होगा 2 × 2x, ये तो यही रहेगा और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 की बात करते हैं तो कितनी 2 गुणे और ये इतना और रहेगा तो इतना लिख सकते हैं 2 × 2x, ठीक है। अब 4 जब हम 4 घिरनी लगी होती हैं तब उसकी बात कर रहे हैं तो इतना तो रहेगा, ये वैल्यू रहेगी और 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2x, तो कितनी हो जाएगी 2 की पावर 4x, ठीक है। जब x से हमारा विस्थापन होता रहेगा और जितनी हमारी जो पुली होगी, ये पुली फ्री होती है, इस पुली के ऊपर पुली होती है, तो क्या होगा ये चीज़ को सिलेक्ट होता रहेगा, ढीला होता रहेगा, ठीक है। ये टाइटनेस होती रहेगी, ठीक है, ये इसे बोलते हैं टाइटनेस, ये सिलेक्ट साइड, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गया 2 की पावर 4। तो हम इसका भी जब हमारे घिरनी का 4 से हम बोलते हैं प्रथम घिरनी की बात करेंगे। प्रथम घिरनी में क्या होती हैं, 4 हमारी घिरनियाँ कैसे होती हैं, वो चल घिरनी होती है और एक हमारी क्या होती है अचल होती है, जिसमें 5 घिरनियाँ लगी होती हैं। 4 घिरनियाँ कैसे होती हैं, चल घिरनी होती है, मूवेबल होती हैं, और एक जो घिरनी होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। इससे हम वेगानुपात निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, जो है टोटल हमारा जो है प्रयास लगाया गया है ना, ये ठीक है। जो हमने लिखा था ये प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितना था 2 की पावर 4 था, और x और भार द्वारा चली गई दूरी x था, तो x के कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 4, ठीक है। ये इसका वेलोसिटी रेशियो हो गया, ठीक है। जब हमारी 4 घिरनियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, 4 और प्लस 1 जो होगी वो हमारी क्या होगी अचर घिरनी हो गई, ये क्या होगी अचर घिरनी, और ये 4 क्या होगी चल घिरनी की बात होगी। ये है घिरनी का प्रथम निकाय में की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यहीं भी समझने वाली बात है, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी घिरनियाँ 4 घिरनियाँ लगेंगी, एक जगह एक शिफ्ट होती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, और जो है दूरी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो x दूरी, ठीक है, रहेगी। और बाकी बात जो है ये टाइट, ये हमारी क्या होगी लूज आता रहेगा ये, क्योंकि ये इसमें फिक्स है ये, ठीक है, ये रस्सी बनी हुई इसमें फिक्स बनी हुई है इसमें, ठीक है, सिर्फ उठाएगी ये शिफ्ट करती रहेगी, आगे विस्थापित होती रहेगी ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रयास लगाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतनी काफ़ी है, और हम लेके आएंगे आपके लिए जो है घिरनियों के निकाय, सिस्टम ऑफ पुलिस, ठीक है। तो इंतज़ार करिए, ओके। फिलहाल आज के लिए इतनी काफ़ी है।